होती है, भक्ति विधि से भी होती है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, तीसरी भक्ति अमान श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम इत्यादि प्रक्रिया से। और भक्ति में मन न लगे तो जो जीवन मिला है उसकी सेवा कर्तव्य कर्म करो। जो ओहदा मिला है आपको, जो पदवी मिली है, पत्नी की मिली, पति की मिली, पुत्र की मिली, पिता की मिली, दादा की मिली, जो पदवी मिली वहीं से अपना कर्तव्य कर्म करो। और ये कर्तव्य कर्म ईश्वर के कारण है, ये भूलना नहीं। ईश्वर के कारण हम मनुष्य हैं, ये बात भूलना नहीं। ये क्रमिक भक्ति है, क्रमशः 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक की जैसे गिनती है, क्रम है वह, उस क्रम की भक्ति है। ये क्रम की भक्ति अगर आ गई तो फिर आगे का गणित समझ में आ जाएगा। 1 पर 2 12, 1 पर 3 13, 1 पर 4 14, 1 पर 5 15, वो सारी गणित फिर इन्हीं अंकों में से समझ में आ जाएगी। वह एकाग्रता, वह तल्लीनता, वह मनोयोग, जिस मन को आपने रोक करके घर में सेवा करी है, परिवार नारायण में सेवा करी, कर्तव्य कराया, आश्रम में आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, तो वो जिम्मेदारी आगे तक भी आप मनोयोग के मार्ग की पढ़ाई पढ़ लेंगे। तो एक है क्रमिक भक्ति, क्रमशः विधि के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार। और दूसरी एक भक्ति है वो एकदम ज्ञानात्मक है, जिसमें भान हो जाए, आभास हो जाए कि हम अमृतस्य पुत्र हैं, हम अमृतमय आत्मा हैं, हमारे में कोई अंधकार नहीं है, हमारे में कोई अवगुण नहीं है, हमारे में कोई किसी प्रकार की अंधमान्यता नहीं है। हम ईश्वर के थे, ईश्वर के ही हैं और ईश्वर के ही रहेंगे। ये ज्ञान का आभास हो जाए। उस ज्ञान के आभास के लिए ये स्मरण कराया जाता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन। अब विचार करिए, नारायण क्या है, कौन है, ये नारायण नाम क्यों पड़ा है? उन्होंने कहा नार धन अयन। नार नाम है जल का, और जल में ही जो विश्राम करते हैं उनका नाम नारायण है। आपका जो ये शरीर है इसमें अधिकांश मात्रा पानी की है, 3/4 भाग पानी बताया गया। अन्न मिले या न मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर 2 चीज बहुत जरूरी है, एक पानी और एक हवा। जो लोग ये व्रत उपवास करते हैं, किसी के 35 उपवास हो गए, किसी के 32 हो गए, किसी के 27 हो गए, किसी के 25 हो गए, इतने दिनों तक खाली पानी से ही वो लोग जिंदा रहते हैं। वो अपने जैसे नहीं होते हैं कि हमारे 11 से यो कहिए तो सिंगाड़ा को आटो, यो कहिए कि राजगरा को है, यो कहिए कि सामो है सामो, यो कहिए कि मोरधन है मोरधन, यो कहिए कि साबुदाना है, ये केला है, ये अनन्नास है, ये जामफल है, ये सेवफल है, जो मिली गया सो ले आया। यो कहिए कि पपीता है, अरे वाह ये तो पर पिताजी के बराबर है, बहुत अच्छा है।
पपीता नाम पर पिताजी के बराबर, ये दादाजी आइए। बड़ी मार्मिक कथा है। हम लोग कई फलारों के इंतजाम, मिठाइयों, मावाओं के क्वालिटी के बीच में उपवास कर रहे हैं। हमारे एकादशी है, हाँ चाय चलेगा, कोई बात नहीं, एकादशी है, नींबू पानी नहीं चलेगा। मंदिर जुकाम हो जा, खांसी हो जा, जो सुधार की चीजें हैं उनको हमने बिगाड़ में डाल दिया। वो सोचा भी नहीं था उनने, ऋषि मुनियों ने। उन्हें सोचा 15 दिन में एक दिन इनकी जो पचावट वाली मशीन किडनी है वो आराम करेगी, कम से कम थकेला गर जाएगा, उतर जाएगा उसका, उपवास करेंगे तो। कि भाई आज के दिन अपने को कुछ भी पीसना, कांडना, कूटना और निचोड़ना कुछ भी नहीं है, आज रेस्ट करो, आज एकादशी है। तो थोड़ा ग्रोथ मिल जाता है लाइफ में, थोड़ा उठाव मिल जाता है, एक नया मन हो जाता है। जैसे 8 दिन से ऑफिस में काम करके और झंझट तनाव महसूस होता है, अरे आज तो देर तक सो, रविवार है, एक ताजा मन हो जाता आदमी का। ऐसे एकादशी थी, वो भूल गए अपन। जल जरूरी है शरीर के लिए और कोई चीज जरूरी नहीं है, ये दूसरों के देखा देख अपन सीख गए। शरीर ने नहीं मांगा, शरीर ने 2 चीज मांगी, एक जल मांगा और एक हवा मांगी, प्राणवायु। उसी के अंदर परमात्मा सो रहा है, जी विराजमान है। जल और हवा के मध्य में जो स्थान है वहीं नारायण बीच में विराजमान है। वो नारायण सब में विराजमान है, हम में, आप में, सारे प्राणी मात्र में, अणु अणु परमाणु में, छोटे में छोटा बन गया और मोटे में मोटा बन गया। परमात्मा सब में है, इसलिए कहा जाता है सब में नारायण नारायण नारायण, सब में। अब ये कैसे मिलता है, नारायण की मुलाकात कैसे होती है? उन्होंने कहा पहले सुनो, फिर समझो, फिर विचारो, उसको बार बार चिंतन में लाओ, स्मरण में लाओ, विचारों के भीतर उसे आलोड़न करो, बार बार दोहराओ, मन में ध्यान की अवस्था निधिध्यासन हो जाएगा। अनजाने में ही निधिध्यासन हो जाएगा। स्मरण सुमरण से होता है। सुमरण ना करोगे, माला जाप ना करोगे, मुंह से कीर्तन ना करोगे तो मन से स्मरण कैसे होगा? पहले सुमरण करो, फिर स्मरण होने लग जाएगा, फिर माला की जरूरत नहीं है। विदाउट माला के ही कौन काउंटिंग करे ने, कौन गिनती लगाए कि कौन सी माला किधर हो गई, और फिर उस माला में बड़ा फंदा, इधर से घुमाओ तो फिर उधर से ही घुमाओ, फिर इधर से उधर नहीं ले जाना। कहा कि बीच का जो सुमेरु है वो महादेव जी है, बाकी के सारे मन के पार्वती जी हैं। बड़े लफड़े हैं उसमें भी, तो ठीक है जहां तक मन उठाव नहीं करे। अब इसमें भी 2 प्रक्रिया, तारने वाली और उड़ाने वाली प्रक्रिया भी 2, एक हेलीकॉप्टर और एक हवाई जहाज। हेलीकॉप्टर को जहां आपने समतल मैदान में एच का निशान लगा दिया वहीं उतर जाएगा, डायरेक्ट उतर जाएगा। लेकिन एरोप्लेन नहीं उतरेगा, उसके लिए एरोड्रम चाहिए, वरमंडल की पट्टी चाहिए, हाउसिंग बोर्ड के आगे की पट्टी चाहिए, ऐसी लंबी समतल पट्टी, 1 इंच का भी खड्डा नहीं चाहिए उसमें, नहीं तो आग लगने की संभावना प्लेन में। सनन करता हुआ पहले रनवे पर तीव्र गति से स्पीड बढ़ा के दौड़ लगाएगा वो एरोप्लेन,
और दौड़ लगा के फिर वो पंखा जो हवा में उड़ाता है उनको चालू कर देगा, वो तुरंत गियर पलट देगा पायलट। जैसे ही गियर पलटा कि टेकअप हो जाएगा। हवाई जहाज स्पीड से दौड़ रहा था, अब हवा में उड़ने लग गया। अब हवा से हवा में ही चलता रहेगा। वो पंखे सारे उसे जिधर घुमाना है, जिधर ले जाना है जाएगा स्पीड से। लेकिन जब भी उतरेगा पुनः दोबारा फिर वही रनवे चाहिएगा, चाहे जहां नहीं उतार सकते, क्योंकि उसके उतरने की भी प्रक्रिया वही है जिधर से वो चढ़ा था, कि लंबा रनवे पे दौड़ा था और फिर उड़ान भरी थी। ऐसे ही लंबा रनवे मिलेगा वापस उतरने के लिए, तो स्पीड को कम करता, कंट्रोल करता 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 एकदम स्लो मोशन में आएगा, एकदम स्लो मशीनों में आएगा, धीरे आएगा। और धीरे धीरे करता हुआ भी कम से कम 1-2 किलोमीटर का रनवे चाहिए वापस स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। जमीन पे आएगा और जमीन पे श्यूं करता हुआ चलेगा और चलते हुए धीरे धीरे ब्रेक मारेगा, अब धीरे धीरे ब्रेक मारते हुए रुक जाएगा। समझिएगा, एक विधि डायरेक्ट, एक पंखे के द्वारा डायरेक्ट उड़ान लेने की और डायरेक्ट उतरने की, और एक विधि वो बाय रोड रनवे से उड़ने की है। ये जो वर्णाश्रम विधि की जो पूजा है, कर्तव्य कर्म है हमारे, जो जिस किसी कर्तव्य में है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई धंधा कर रहा है, कोई रोजगार के लिए प्रयास कर रहा है, कोई एजेंटशिप कर रहा है, कोई डीलरशिप कर रहा है, कोई कथावाचक, कोई पंडिताई कर रहा है, कोई पूजा पाठ करा रहा है, कोई पुजारी पना कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। ये सब वर्णाश्रम व्यवस्था है, ये सड़क से जुड़ी हुई साधना है। इसमें अगर कोई गलती हो भी गई तो गिरने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि हैं तो अपन धरातल पे ही। ज्यादा से ज्यादा ड्राइवर को झपकी लग गई और रोड पे चल रही है बस, तो साइड में उतर जाएगी। भगवान न करे कि उसके सामने कोई और पेड़ वेड़ पुलिया उलिया आ जाए, तो वो खेतों में जाके रुक जाएगी। इससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा, कुछ मोचा होचा आ जाएगा, थोड़ा बहुत लग जाएगा, पर आमने सामने वाहन टकराएगा तो फिर मुश्किल है। आप समझिएगा बारीकी से, नुकसान ज्यादा नहीं है। प्लेन, हेलीकॉप्टर अगर खराब हो गया इंजन तो डायरेक्ट धरती पे भी गिरेगा और आग में भी जलेगा। तो ज्ञानी जब ज्ञान को भूल जाते हैं, ज्ञानी जब माया के लपेटे में आ जाते हैं, तो वो निम्न स्तर पर गिर करके उनकी भक्ति वहां रुक जाती है। ज्ञानियों की भक्ति रुक जाती है, और जो उनका साधना क्रम छूट गया वहां से डायरेक्ट धरती पर आकर के, और वो साधना का क्रम हमेशा के लिए छूट जाएगा। पर ये जो विधि पूर्वक परिवार से जुड़े हुए लोग चल रहे हैं, इनका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ये अगर मर भी गए, कर्तव्य कर्म करते करते मर गए बाय द वे भूल चूक से, तो भगवान कृष्ण ने इनको वचन दे दिया, फिर से यही मन मिलेगा। ये जो बीच में आपको दूसरा भटकाने वाला मन मिला, इस भटकने अटकने वाले मन में से निकल के एक न एक दिन फिर से विचार आएंगे आपको, ये जीवन क्यों मिला था, किस उद्देश्य के लिए मिला था, क्या घर गृहस्थी की इसी चक्की में पीसने के लिए मिला था,
कि रोजमर्रा की जिंदगी का यही नहाना धोना खाना पीना, ये पीसना मांजना धोना और यही बनाना करना खाना और फिर सोना और फिर जागना और फिर बातें बतियाना, क्या इसी रेट के अंदर पिसाने के लिए आए थे हम? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम आहा बालस्तावत क्रीडासक्तः तरुणस्तावत तरुणी रक्त वृद्धस्तावत चिंता मग्न पारे ब्रह्मणि कोपी न लग्न। कभी भगवान को याद ही न करें। ये कैसी जिंदगी है? पछतावा आएगा और फिर आप भगवान के बन जाएंगे। दुनिया में जीने का ये फायदा है, निम्न स्तर से शुरुआत करो, भगवान कहना चाहते हैं। और यूं शुरुआत डायरेक्ट आप सत्संग में जाओ, गुरु के ज्ञान को हृदय में धरो, मन में बसाओ, और गुरु जिस प्रक्रिया को आपको समझा रहा है कि ये शरीर 5 तत्वों से बना है, 25 इसके अवयव हैं और उनके ऊपर ये खास प्रधान मन है, इस मन को आप रोको, श्वास के जरिए रोको, श्वास की साधना के जरिए रोको, और श्वास की साधना के जरिए रोक करके प्रभु में लगाओ, प्रभु का स्मरण करो मन से ही। जैसे चिंताओं का आप चिंतन कर रहे हो, जैसे किसी घटनाक्रमों को आप याद कर रहे हो, पूर्वापर का आप स्मरण कर रहे हो। पीसे हुए आटे को चक्की में नहीं पीसा जाता है, पर घट चुकी घटना को आप मन में पुनर्स्मरण कर रहे हो, समय नष्ट कर रहे हो। कुछ नई चीज सोचो, जो होना है वो हो गया, जो होना था वो हो गया, और जो होना है वो होके रहेगा, जो हो रहा है वो भी ठीक है। आप अपने मन को प्रभु के स्मरण में लगाओ, कर्तव्य कर्म करते रहो, प्रभु का स्मरण करो। ये गुरुदेव आपको स्मरण कराते हैं। एक कहानी छोटी सी, किसी राजा साहब का कोई पुत्र था और उस पुत्र को कोई डकैत आदमी मौका पाके अपहरण कर गया। फिरौती मांगी गई राजा से कि आपको अगर अपने बेटे से प्यार है लाड़ है तो इतने करोड़ अरब रुपए लूंगा, तब जाके बेटा छोड़ूंगा, नहीं तो नहीं मिलेगा बेटा। अब राजा ने कहा ये जो अपराधी हैं इनके आगे मैं झुक जाऊंगा राजा होके तो मेरे कुल को कलंक लग जाएगा कि मैंने दुष्टों के सामने घुटने टेक दिए, दुर्जनों का हौसला बढ़ा दिया। नहीं नहीं, मैं नहीं झुकूंगा, चाहे बेटा रहे या मर जाए। मना कर दिया राजा ने, तुमको कुछ नहीं दूंगा मैं, बेटा हुआ ही नहीं है सोचूंगा मेरे, पर मैं अपराधियों को सर आंखों पे नहीं बिठाऊंगा, मैं सिद्धांतवादी आदमी हूं। और उसने अपना कठोर निर्णय ले लिया। तो कहते हैं उन डाकुओं ने उसको बहुत समय तक बेटे को अपने पास रखा और किसी अनजान शहर में बेच दिया ले जाके उसको। जितने रुपए आए उतने में बेच दिया उस लड़के को। अब वो कम उम्र का लड़का जो है कोई भीख मंगवाने वाला आदमी था, उसके चक्कर में पड़ गया। भीख मांग के लाओ और मुझे दो, भीख मांग के लाओ और मुझे दो। तो भिखारियों के बीच में वो राजा का पुत्र भिखारी हो गया। अब वो भीख मांगने लगा और गलियारों में, मार्केट में, बाजारों में भीख मांगता फिर रहा है। इधर राजा ने कहा आभास न मिले पर कोई मुखबिरी का तंत्र सक्रिय करो और पता लगवाओ कि इस डाकू ने मेरे बेटे के साथ क्या किया, मार डाला, काट डाला, जमींदोज कर दिया, या कहीं कोई डाकू की ट्रेनिंग में उसको बच्चे को रख रखा है, किसके पास रख रखा है, सूत्र से पता लगाओ। सूत्रों से पता लगा कि साहब वो तो अमुक शहर में जाकर के बेची आया। तो अमुक शहर में किसको बेचा होगा वो अंदाजन तो वो नहीं बताया उसने, वो भेद नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा वहाँ अपनी जांच एजेंसी को भेजो जो पता करवाए कि वहाँ इस हुलिये का, इस मेरी शक्ल का, मेरी रानी की शक्ल का
शक्ल दो ही होगी, या तो रानी की शक्ल होगी या राजा की शक्ल होगी। उस शक्ल का कोई पुत्र वहां मिलता है क्या किसी के पास? सारी सीआईडी को सक्रिय करके भेज दिया, मंत्री मान्यवर को नियुक्त कर दिया कि आपकी जिम्मेदारी है, मेरा खोया हुआ बेटा कैसे भी करके आना चाहिए मेरे पास और उसकी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो मंत्री साहब अपने लवाजमे के साथ अपने जो प्रतिभावान कर्मचारी हैं, बुद्धिमान कर्मचारी हैं और जिनने अपने शरीर को और मन को साध रखा है, तपस्यामय बना रखा है, ऐसे धीर वीर गंभीर लोग गए टीम बन के और जगह जगह से उन्होंने अलग अलग स्थानों से उस प्रकार के बच्चों की तलाश करी। कहते हैं एक जगह भीख मांगता हुआ एक बच्चा कुछ राजा की शक्ल का दिखाई दे रहा है। मंत्री को खबर दी, मंत्री गया और उसने आकलन किया, अपनी बुद्धि से विवेचना करी, इसके आँख नाक कान गाल होठ मुंह ठुड्डी ललाट, इसके हाथ इसके पांव इसकी उंगलियां इसके पंजे, इसके हाथ की रेखाएं इसके पंजे की रेखाएं क्या राजा से मिलान खाती है? जैसे ही मंत्री ने उस बच्चे को देखा, मैं तेरे को भीख दूंगा, इधर आ। वो जैसे ही भीख लेने के लिए आया, हाथ लंबा कर, हथेली बता। हथेली देखी, ललाट देखा, पांव देखा, पांव से पंजा देखा, उंगलियां देखी। उसने कहा सेम टू सेम बच्चा है, यही राजकुमार है, हो न हो। मेरा मेहनत सफल हो गई। वो कह रहा दे दो बाबूजी, जो देना है वो दे दो। कटोरा मांग रहा है और कटोरे में कह रहा जो आपको 1 आना 2 आना 4 आना देना है मुझे दे दीजिए, मुझे क्यों रोक रखा है? उन्होंने कहा सब देंगे, लेकिन हम तेरा अंदाज लगा रहे हैं। देंगे हम तुझे, पर अंदाज लगा रहे हैं कि तुम्हें कुछ क्या याद है वो बताओ, तुम्हारी स्मृति क्या है? उन्होंने कहा साहब न मेरे कोई माँ है न कोई मेरा बाप है। सुना है मैंने कि कोई बड़े डाकू मेरा हरण करके ले आए थे और मुझे नहीं पता कि वो कौन थे क्या थे, लेकिन उन्होंने मुझे बाजार में बेच दिया और जिनने मुझे खरीदा उनने भीख मंगवाने का धंधा खोल रखा था कि भीख मांगने वाले भीख मांग के लावें और ला करके मुझे दें। इसके लिए उसने कई लोगों को नियुक्त कर रखा था। तो इस नाते मैं भिखारी हूँ, इससे ज़्यादा मुझे कोई नाम ठाम बाप माँ का कोई ठिकाना मुझे नहीं याद है। ठीक है, बहुत अच्छा है, मिल गया मामला सोच करके। और प्रधानमंत्री जो वो था, जो उस मिशन का मुख्य मंत्री था, उसने कहा बस अब हो गया काम। कहाँ है तुम्हारा मालिक? उस मालिक से जाके बात करिए, इस बच्चे को कितने में खरीदा, इसका जो मूल्य है वो मूल्य हम देते हैं, जितना तुम्हारा बनता है बोलो। उसने कहा मुझे तो धन से मतलब है, लाओ। जितने रुपये उसने मांगे वो दे दिया गया तत्क्षण। और वो जैसे ही दिया गया, बालक को उनने निलाया धुलाया, वो भिखारी के सारे वस्त्र फाड़ के फेंक दिए और नवीन वस्त्र उसे राजसी धारण कराए गए और आभूषण उसे धारण कराए गए। फिर से वो दिखनोटा एक राजकुमार हो गया तत्क्षण। उसी एक दिन में ही राजा राजकुमार हो गया। जो कल का भिखारी था, बरसों का भिखारी था, वो बरसों का भिखारी एक दिन में राजवंश का उत्तराधिकारी सम्राट बन गया। महात्मा कहते हैं नहीं, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, कोई व्रत करने की जरूरत नहीं, कोई दान देने की जरूरत नहीं, कोई तीर्थाटन करने की जरूरत नहीं, कोई माला जाप करने की जरूरत नहीं, और कोई विधियां सीखने की जरूरत नहीं, और कोई लंबी तपस्या की जरूरत नहीं है। बस तुम तो स्मरण करो कि तुम प्रभु के हो और प्रभु तुम्हारा है। प्रभु तुम्हारा है और तुम प्रभु के हो। बस इतना सा अनुभव कर लो। और अगर ये स्मरण तुम्हारा परफेक्ट हो गया, सही 60 हो गया स्मरण,
तत्क्षण ये दुनिया की आशा और ये दुनिया से जो उम्मीद है हमको, न बेटा सुख देगा, न बहू सेवा करेगी, और न हमारा नाम कायम रहेगा, ये सारी चीजें दुनिया में बदलती हुई देखी है बड़े बड़े राजा महाराजा और सेठ साहूकारों ने। इसलिए जिस दिन उनको ज्ञान हुआ, कलकत्ता में गंगा सागर जहां संगम है, 3 दिन के लिए समुद्र जगह खाली करता है और कपिल मुनि के आश्रम का लोग यात्रा करके नावों में बैठ बैठ के वहां जाते हैं। 3 दिन के बाद में मेला खलास हो जाता है, मकर संक्रांति के पावन पर्व के बाद में। और जब मेला खाली हो जाता तो जैसे भीड़ बढ़ती है वैसी भीड़ तुरंत खाली हो जाना और वीरान हो जाना शुरू हो जाता है। आखिरी में नौका वाले आवाज लगाते हैं और आवाज लगा करके कहते हैं, हे मुसाफिरों, अब कोई और फेरा आने वाला नहीं है, सवारियां आखिरी कोई है नहीं, इसलिए कोई मुसाफिर इधर उधर पड़े हों, सो रहे हों, वो हमारे नौका में बैठ जाए। फिर नौका आने वाली नहीं है, अब फिर 12 महीने में आएगी। तब तक आप परेशान होते रहेंगे, कोई आपकी सूद लेने वाला यहां नहीं मिलेगा। ये कहा, सेठ जी थक गए थे, वो सो रहे थे। एक सेठ जी थक गए थे, वो सो रहे थे और सूते सूते, भैया जी, सेठ जी सो रहे थे और सेठ जी ने सुना कि आखिरी फेरा है, फिर नौका और मौका नहीं मिलेगा, रोते रह जाओगे, आ जाइए, इस नींद को त्याग दीजिए और नौका में आइए, ये मौका है, आखिरी फेरा है, फिर ये नौका और ये मौका नहीं मिलेगा। सेठ जी उठे और उनने सुना नौका का मौका फिर नहीं मिलेगा और ये आखिरी। अरे ये महात्मा लोग भी बोलते हैं ऐसा, ये महात्मा लोग जो कथा करते हैं ना, ये भी बोलते हैं कि ये मनुष्य का जो जीवन मिला है ये आखिरी फेरा है, और अगर इसमें भजन नहीं किया, सुमरन नहीं किया, ईश्वर का ध्यान नहीं किया तो फिर माया मोह में, फिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष मद मत्सर के लपेटे में पड़ जाएंगे और फिर इन भावों के कारण से फिर भोगों में डूब जाएंगे और फिर से 84 के चक्कर चल जाएंगे। तो इससे पहले कि ये मौका नौका रूपी चली जाए, आलस्य त्याग के इसमें बैठ जाओ। आलस्य त्याग करके बैठ गए और बैठ करके सीधे रेलवे स्टेशन पे आए और रेलवे स्टेशन पर आकर के सीधी ट्रेन पकड़ी और ट्रेन पकड़ करके चल दिए मथुरा के लिए। ट्रेनें बदलते बदलते मथुरा आ गए, वृंदावन की धरती पर। यहां आकर के उन्होंने संतों की शरण ले ली और संतों की शरण लेकर के वहीं हरि भजन करने लगे। अब यहां बड़ा भारी शहर था कलकत्ता। इस शहर के वो नामी गिरामी सेठ थे धनाढ्य, सारे मुनिम गुमास्ते उनको तलाश कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं और पूछते पूछाते कभी किसी ने कहा हमने उनको वृंदावन में देखा था, बाबा बन गए। एक धोती लपेट ली है और एक तुलसी की माला गले में है और हरि का भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए, नाचते हुए देखा। सारे लोग दौड़े दौड़े वृंदावन आए और आकर के उनसे मिले,
उन्होंने कहा अरे साहब आपने हमको कहा होता, बोला होता, हम आपको खुशी खुशी विदा करते और आप हमको कारोबार सौंपते। उन्होंने कहा सौंपने का भी थोड़ा सा टैक्स लगता है, आए हो मिलने के लिए तो कुछ सेवा कार्य करो, हिसाब किताब सब तुम्हारा है, नहीं तो तुम जानो, तुम्हारी माया जानो, हम क्यों अपना बहुमूल्य समय खराब करें। क्या चाहते हैं? बोले एक भव्य मंदिर ठाकुर जी का बनाओ वृंदावन में। सारे ही जो कारोबारी लोग थे, रिश्तेदार, गुमान, मुनीम, गुमास्ते इत्यादि सबकी सहमति हो गई। साहब आपका धन है, हमारा थोड़ी है क्या, हम तो खाली नौकर हैं आपके, आप हुक्म करिए। बोले भगवान का मंदिर बनाओ, हम नहीं आने वाले अब तुम्हारे घर पे, तुमको ही चलाना है व्यापार सारा। और कहते हैं लाला जी का नाम से मंदिर बन गया वृंदावन में। फिर वो लौट के घर नहीं गए। जाग गया अब सोऊं क्यों, जाग गया अब पूर्ण सुख है रोऊं क्यों, पूर्ण सुख है। जब जाग जाती है बुद्धि, मान जाती है कि परमात्मा का प्रेम राज्य है और उस प्रेम राज्य में हर मन वाले को अपना मन लगाने का अधिकार है और ये मन परम स्वतंत्र है, इस पर किसी का अधिकार नहीं है, न पत्नी का, न पुत्र का, न परिवार का, न पदवियों का, न कहीं सगे संबंधियों का। आपका मन स्वतंत्र है, शरीर पे सबका अधिकार है, मन पर किसी का अधिकार नहीं है। और इस मन के द्वारा हम परमात्मा की डोर लगा सकते हैं। तो एक साधारण पक्षी बन करके और इस शरीर के ऊपर आप घोंसला बना करके और जिंदगी और मौत से मत जूझो। साधारण पक्षी मोह करता है, मेरा घोंसला, मेरा पेड़, मेरा परिवार, मैं यहीं जन्मा हूं, यहीं मरूंगा और यहीं खपूंगा। ये साधारण पक्षी है। एक लंबी उड़ान, योजनों भर की अविराम यात्रा हंस करता है। हंस कीड़े मकोड़े नहीं खाता, पतंगे इलड़े नहीं खाता। हंस या तो मोती चूकता है या दूध ग्रहण करता है। दूध में अगर पानी मिला हुआ है तो पानी को भी त्याग देता है और सिर्फ 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 दूध ही दूध को वो ग्रहण कर लेता है। इतनी उसमें समझ है। जिसे आत्मा की उड़ान भरनी है, उसे तय करना है एक अवस्था के बाद इस संसार में से हमें क्या ग्रहण करना चाहिए। इस संसार में से आत्मोपयोगी क्या हो सकता है कार्य। शरीर के लिए तो मकान है, प्रतिष्ठा है, व्यवहार है, मेलजोल है, सभी कुछ है। आइए आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। स्वागत है। हमारे राधे श्याम जी साहब कुमावत सुवासरा विराजते हैं और राम द्वारे की बहुत वर्षों से, जैसे ये राधे श्याम जी पहले रसोई की सेवा देते थे शुरुआत में धलपट राम द्वारे की बरसियों में, कई साल तक राधे श्याम जी ने सेवा दी और फिर राधे श्याम जी ने